गुड मॉर्निंग। पौधार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने लास्ट किया था अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। उनको एक बार मैं रिपीट कर देता हूं फास्टली। वैसे हम कर चुके हैं कल, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। तो हमने लिया था विलय और इधर लिया था विलायक। टोटल 9 प्रकार के बने थे, कल हम देख चुके हैं। 3 ठोसीय के, 3 गैस और 3 द्रव विलयन के। तो सबसे पहला इधर हम ले लेते हैं तीनों ठोस। ठीक है, इधर अपना आ जाएगा विलय ठोस, एक बार द्रव और एक बार गैस। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो ठोस का ठोस में, यानी एक ठोस कम है दूसरा ठोस ज्यादा है, तो इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सभी मिश्र धातुएं। ठीक है, दूसरा है द्रव का ठोस में, यानी ठोस ज्यादा है द्रव कम है। अमलगम होते हैं, जैसे हमने कह दिया जिंक अमलगम और सोडियम अमलगम। जिंक ज्यादा है, मरकरी जो लिक्विड फॉर्म में होता है कम है, या सोडियम ज्यादा है। तीसरा गैस ठोस में, यानी गैस कम है ठोस ज्यादा है, गैस विलय के रूप में, ठोस विलायक के रूप में। तो यहां पर हो जाएगा गैस कम है ठोस ज्यादा है। कैटालाइटिक रिएक्शन में हम यूज करते हैं अधिशोषित हाइड्रोजन गैस, जैसे प्लेटिनम पर हाइड्रोजन अधिशोषित हो गया, पैडेलियम पर H2 अधिशोषित गैसीय फॉर्म में, और यह आप ले सकते हो Na पर H2 अधिशोषित। ठीक है, तो कैटालाइटिक रिएक्शन में लेते हैं अधिशोषित गैस मेटल के। चौथा जो प्रकार है उसके अंदर हम बात करते हैं द्रव्य विलयन आ जाएंगे। द्रव, फिर से द्रव और एक बार फिर द्रव। यहां पर तीनों आ जाएंगे ठोस, ये द्रव और ये गैस। बात करते हैं हम ठोस का द्रव में विलयन, यानी ठोस कम है द्रव ज्यादा है। शक्कर का जलीय विलयन, नेक्स्ट है द्रव का द्रव में, यानी दोनों ही द्रव है, एक द्रव कम है दूसरा द्रव ज्यादा है। हम यहां पर लिख लें जैसे एल्कोहल प्लस वाटर, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और लास्ट द्रव विलयन में गैस का द्रव में, गैस कम है द्रव ज्यादा है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोडा वाटर में घुली हुई CO2 गैस। ठीक है, नेक्स्ट इसको ऊपर ले लेते हैं। यहां पर तीनों गैस और यहां भी गैस। यहां पर हो जाएगा ठोस, द्रव और ये गैस। ठोस का गैस में ठोस ज्यादा है, गैस कम है, धुआं। कल हमने एग्जाम्पल लिया था और हमने बताया धुएं के अंदर क्या होता है, जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट द्रव का गैस में, यानी द्रव कम है और गैस ज्यादा है। कोहरा, कोहरे में क्या होता है, जल की बूंदें द्रव के रूप में, छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो उपस्थित होती हैं और गैस ज्यादा होती है कोहरे के अंदर। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल गैस का गैस में वायुमंडलीय गैसों का मिश्रण। वायुमंडलीय गैसों का मिश्रण, तो ये हमने कल कर लिया था। किसका एग्जाम्पल क्या होगा और किसमें क्या है। अब हम नेक्स्ट अगले टॉपिक पर चलते हैं, और अगला टॉपिक है हमारा सांद्रता की इकाइयां।
इकाइयां। तो सांद्रता को वैसे तो कई इकाइयां हैं जिसके अंदर व्यक्त किया जाता है, जिसमें से कुछ ताप पर निर्भर करती हैं और कुछ ताप स्वतंत्र होती है, यानी ताप का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता। ठीक है। इसके अलावा आप यहां ले सकते हो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसके अलावा वेट बाय वॉल्यूम। ये सारी इकाइयां जो हैं ताप से प्रभावित होती हैं। ताप से प्रभावित होती है या ताप पर निर्भर करती है। जबकि कुछ इकाइयां हैं जो ताप से स्वतंत्र होती हैं, जैसे मोलरता। हम बात करें वेट बाय वेट, परसेंट की बात करें, इसके अलावा आपका जो है मूल भिन्न, ये भी ताप इंडिपेंडेंट होता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है जहां पर आयतन की बात नहीं होती है वो इकाइयां ताप से स्वतंत्र होती हैं। तो ये इकाइयां ताप स्वतंत्र इकाई हैं, ताप स्वतंत्र इकाई है और ये ताप से प्रभावित है या हम कह सकते हैं ताप पर निर्भर करती है। ठीक है। तो ये कुछ इकाइयां हैं और इनमें से हम जो हमारे पढ़ने वाले हैं वो है प्रतिशतता, जिसमें कि इसको पढ़ेंगे, इसको और इसको। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना मेन टॉपिक जो है प्रतिशतता या प्रतिशत। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं? परसेंट। तो सिंपली हम देखते हैं जब हम परसेंटेज की बात करते हैं, प्रतिशत निकालनी है, जैसे हम कक्षा की अपनी परसेंट रिजल्ट का परसेंट निकालते हैं तो क्या होता है? प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100, यही होता है। अब देखो वापस हम थोड़ा जाते हैं विलियन के ऊपर। विलियन किस किस से मिलकर बनाए हैं? विलियन जो है वो विलेय और विलायक से बना है, विलेय और विलायक से मिलकर बना। ठीक है। तो सांद्रता को उत्पन्न कौन कर रहा है? सांद्रता किसके द्वारा प्रभावित हो रही है? विलेय पदार्थ के द्वारा। विलेय पदार्थ कम ज्यादा किया, सांद्रता कम ज्यादा हो जाएगी। यानी कि मूल रूप से सांद्रता जिस पर निर्भर कर रही है, सांद्रता को जो कम या ज्यादा करता है या उसकी परिवर्तन जो करता है उसके अंदर वो विलेय होता है। तो विलेय क्या है? एज ए प्राप्तांक काम करेगा। और जो विलियन है टोटल बनाना क्या चाह रहे हैं हम? पूर्ण क्या है? विलियन। विलेय के द्वारा विलियन बनाना चाह रहे हैं, यहां पर ये सहायक का कार्य कर रहा है। तो ये हो गया हमारा इस फॉर्मूले का अगला फंडा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? परसेंटेज इज इक्वल टू विलेय की मात्रा अपॉन विलियन, हमारा पूर्णांक के रूप में हो गया, विलियन की मात्रा इंटू 100, ये हो गया। प्राप्तांक हमारा विलेय की मात्रा है, पूर्णांक विलियन की मात्रा हो गई, इंटू 100 कर दिया, परसेंटेज आ जाएगी। ऐसे ही निकालते हैं सिंपली, हम जो रिजल्ट निकालते हैं उसकी परसेंट निकालते हैं, कितना परसेंट है, कितनी प्रतिशत है, तो एक फॉर्मूला काम आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या करता है, कई बार यहां पर परसेंट में इस मात्रा की जगह भाग दे देता है। विलेय का भाग और विलियन का भाग इंटू 100। ठीक है। अब क्या है, ये जो प्रतिशतता है ये 3 प्रकार की होती है। कितना? 3 प्रकार की है। पहली है आपकी वेट बाय वेट, इसको हम कहते हैं द्रव्यमान।
द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा जो है वो होता है हमारा वेट बाय वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी, इसको हम कहते हैं आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो ये तीन प्रकार हैं प्रतिशत के, द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान आयतन और आयतन प्रतिशत। अब देखते हैं इनको एक एक को कैसे इनका फॉर्मूला होगा। जैसे सबसे पहले इसकी बात करें द्रव्यमान प्रतिशतता की, तो यहां पर हम इसको लिख दें जैसे यहां पर नंबर 1 करके वेट बाई वेट, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंट। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। और यहां पर भी विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो इस सूत्र के द्वारा हम क्या है, ये परसेंटेज निकाल सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, ये निकाल दिया। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, इसी से निकल कर आ रही है। तो देखो यहां पर डेफिनेशन क्या होगी, विलेय के भार भागों की, हम यहां पे परिभाषा लिख देते हैं, विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भाग में उपस्थित होती है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। तो ये हमारी हो गई द्रव्यमान प्रतिशत। ये फॉर्मूला हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। अब सेकंड की बात करें, द्रव्यमान आयतन, यानी ऊपर क्या है W, तो ये विलेय का द्रव्यमान ही रह जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, विलयन का जो द्रव्यमान लिखा हुआ है यहां पर V आ गया आयतन, तो यहां पर हो जाएगा विलयन का आयतन। क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। ये इसका फॉर्मूला बन गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का। नेक्स्ट इसकी बात करें आयतन की, तो यहां पर क्या होगा, यहां भी आयतन है, यहां भी आयतन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन। तो ये हमारे पास फॉर्मूले आ गए तीनों प्रकार की प्रतिशतता के। उसमें अपन को देखना है कौन कहां पे क्या कह रहा है, W/W है, W अपॉन V है, या V अपॉन V है। यानी विलेय विलायक विलयन जो है दोनों आयतन में है, दोनों द्रव्यमान है, या फिर विलेय द्रव्यमान है और विलयन का आयतन है। तो फिर ये अपना फॉर्मूला इस तरह से चेंज होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, ये तीनों प्रकार की हो जाने के बाद नेक्स्ट इस प्रतिशतता के ऊपर न्यूमेरिकल्स देखते हैं। उन न्यूमेरिकल से पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं जो कि काम आएंगी। जैसे हमने यहां पर कहा, आपको यहां पे दे दिया कि 20% W/W से क्या तात्पर्य है, से क्या तात्पर्य है, ये हमको बताना है। तो अगर इस तरह से देता है तो हमें समझना क्या है, वहां पर हमें ये देखना है कि ये जो 20% वेट बाई वेट यानी कि विलेय विलायक दोनों का द्रव्यमान है, इससे तात्पर्य क्या है। तो यहां पर देखो हम कहेंगे विलेय जो है, विलेय का द्रव्यमान जो है वो 20 ग्राम है। ठीक है,
टोटल विलयन कितना होता है भाई, विलायक कितना हो जाएगा, टोटल 100 होता है क्योंकि परसेंटेज 100 में से निकालते हैं, तो विलायक हमारा 100 माइनस 20 कितना आ गया 80 ग्राम। तो कुल विलयन कितना हो गया, कुल विलयन हमारा हो गया 20 प्लस 80, विलय प्लस विलायक होता है तो कितना हो जाएगा टोटल 100 में से निकालते हैं परसेंटेज, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं कि जितना परसेंट है उसको विलय मानकर 100 में से घटाते हैं तो विलायक निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें ज्ञात करना है, ध्यान रखना है किस तरह से करते हैं। और इसी तरह से यदि आपको यहां पर दे दे, जैसे आपको दे दिया यहां पे 35% V अपॉन V, V अपॉन V का मतलब होता है वही वापस से आपको करना है, लेकिन यहां पर ml होगा, आयतन दिया हुआ है दोनों का, तो हम यहां पर कहेंगे विलय। विलय हमारा इसका तात्पर्य से क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य क्या है, विलय हमारा हो गया 35 ml, ml में आएगा, आयतन दिया हुआ है यहां पे। उसके बाद नेक्स्ट विलायक क्या हो जाएगा, हमें पता है टोटल 100 होता है, तो 100 में से 35 कर देंगे माइनस, 100 माइनस 35 क्या बच गया 65 ml, कितना बच गया 65 ml। तो यहां पर टोटल विलयन की बात करें तो विलयन क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा यहां पे 35 प्लस 65 100 ml। तो टोटल में से क्या करना है हमको, जो परसेंट दिया हुआ है उसको विलय मानकर 100 में से नेगेटिव कर देना है, तो विलायक आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा विलायक आ जाएगा। तो इस तरह से यदि आपके सामने कोई पॉइंट आता है, किसी न्यूमेरिकल में आता है, तो हमें उसमें क्या है ज्यादा सूचना नहीं होगी, तो हमें समझना है कि विलय कितना है, विलायक क्या है, कैसे निकालते हैं, और टोटल 100 क्यों माना जाता है, क्योंकि परसेंटेज 100 में से निकालते हैं, परसेंटेज 100 में से निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये करना होगा। तो अब हम इसी तरह से एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक न्यूमेरिकल करते हैं परसेंटेज पर बेस्ड। तो न्यूमेरिकल में यहां पर लिखते हैं 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल से 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल से 600 ml विलयन बनाया गया, विलयन बनाया गया, जिसका द्रव्यमान जिसका घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml है। तो क्या करना है, इसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, न्यूमेरिकल हमारे पास है। तो सबसे पहले हमें क्या है लिखना होगा, क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो यहां पर हमें विलय दिया हुआ है, विलय कितना है 11 ग्राम, ठीक है। दूसरा हमें क्या है, विलयन चाहिए, विलयन का द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है, तो विलय विलयन दोनों द्रव्यमान चाहिए दोनों का। तो हमें क्या है, यहां पर हम लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ है, हमें क्या है आयतन दिया है 600 ml बनता है, और उसका घनत्व ये है। तो इसके लिए हमें 11th में हमने पढ़ रखा है कि घनत्व होता है D = m/v, द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। हमारे पास घनत्व है और आयतन है, द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m = d × v, घनत्व इंटू आयतन हो जाएगा। या आप यहां पर क्या है दिया हुआ है, तो हमारा विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा, यहां पर हम लिख देते हैं घनत्व इंटू आयतन, वैल्यू पुट करते हैं, घनत्व 1.1 है, आयतन हमारा 600 ml है, तो कितना हो जाएगा ये 600
60 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। द्रव्यमान आ गया हमारे पास विलियन का। तो अब हम फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला होता है स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है प्रतिशत का निकालने का, वेट अपॉन वेट का, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W का। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो विलेय का द्रव्यमान 11 ग्राम है, विलियन का 660 है। इसको 100 से गुणा कर देना है। तो देखो यहां पर ये 11 से 6 बार चला गया, एक जीरो से एक जीरो चली जाएगी यहाँ पे, तो क्या बचा? 10। तो यहां पर हम लिखेंगे 10/6। तो यहां पर ये आ जाएगा आपका एक बार, 6 बार और फिर से 6 बार। तो ये आपका आंसर होगा 1.66। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल था प्रतिशतता के ऊपर, जिसको हमने सॉल्व किया। अगर इस तरह से आता है तो आपको फिर द्रव्यमान ज्ञात करना होगा, सीधा प्रश्न में नहीं दिया हुआ होगा।